हेलो दोस्तों, सच्ची खबर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस देश को चलाने के लिए हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई कानून के जानकारों ने मिलकर दिन रात एक करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। हमारे देश के संविधान में दूसरे देशों के संविधानों से कई अच्छे तथ्य और बातें ली गई हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा फ्रेंच संविधान से, जबकि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया और भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हम इस पावन दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को अपने देश की शान तिरंगा फहराते हैं और देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों को याद करते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर मैं भी आपको गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ मजेदार फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे देश के संविधान का लेखन कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन उस दिन संविधान लागू नहीं करके 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। आप हैरान हो रहे होंगे कि 2 महीने बाद का डेट क्यों चुना गया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यही कारण है कि 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने के लिए चुना गया। संविधान लेखन का कार्य 26 नवंबर को पूरा हो गया था, इसलिए तब से आज तक हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 1950 में 26 जनवरी के दिन 10:18 पर भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। भारतीय संविधान पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। हाथ से लिखी गई संविधान की असली कॉपी को हीलियम से भरे बक्सों में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं और प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आज हम सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर होती है, लेकिन 1950 से लेकर 54 तक गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कोई जगह फिक्स नहीं थी। कभी इरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम बन चुका है, या कभी किंग्सवे, कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। बाद में सन 1955 में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ को फिक्स कर दिया गया, यानी कि अब हर साल वहीं पर गणतंत्र दिवस की परेड होने लगी। परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों यानी कि 21 तोप की सलामी दी जाती है, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। ये सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है और ये तोपें 1941 में बनाई गई थीं। दोस्तों, पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड के बाद दी जाती है। दोस्तों, परेड के दौरान राजपथ पर आने वाली हर झांकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है, ताकि देखने वाले उसे अच्छी तरह से देख सकें। झांकी के आगे चलने वाला सिपाही भी संगीत की ताल पर मार्च करता है और झांकी में एक छोटी सी खिड़की लगी होती है, जिससे उस झांकी को चलाने वाला ड्राइवर सामने देखता रहता है। दोस्तों, हर साल 26 जनवरी के परेड के दौरान
किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या वहां के शासक को बुलाया जाता है अतिथि के तौर पर। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित हुए पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह पूरी तरह से सुनियोजित होता है, यानी कि वहां पर समय की पूरी पाबंदी होती है। आप वहां पर एक सेकंड भी लेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वहां हर सेकंड का हिसाब लिया जाता है। यदि समारोह 1 मिनट की देरी से शुरू हुआ है तो 1 मिनट की देरी से ही खत्म होगा। अगर झांकी जो निकल रही है, अगर वो उसमें एक भी छोटी सी गलती हो जाए, अगर वो 1 या 2 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पीछे आने वाली झांकियों का लय बिगड़ जाएगा। इसलिए यह पूरी तरह से सुनियोजित रखा जाता है और उसमें समय की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों, राजपथ पर जिस परेड को देखकर हम बहुत खुश होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है, जब सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त से लेकर नवंबर तक ये सभी दल अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने तक ये सभी दल लगभग 600 घंटे तक का अभ्यास कर चुके होते हैं। दोस्तों, परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी के परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल यानी कि FDR के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और पूरे परेड के रास्तों पर जजों को बिठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, परेड का सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है फ्लाई पास्ट। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी होती है पश्चिमी वायु सेना कमान के पास, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले ये सभी विमान वायु सेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। इस फ्लाई पास्ट में विमान उड़ते हुए हवा में तिरंगा बनाते हैं, जिसे देखकर हम सभी का दिल खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिन तक चलता है और 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन के साथ ही गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है। दोस्तों, हर साल रिपब्लिक डे के परेड के अंत में अबाइड विद मी नाम का एक सॉन्ग बजाया जाता है। कहा जाता है कि यह सॉन्ग जो है महात्मा गांधी का बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग था। यह सॉन्ग वो हमेशा सुनते रहते थे, हमेशा वो गुनगुनाते रहते थे इस गाने को, और इसीलिए हर साल रिपब्लिक डे परेड के अंत में इस गाने को बजाया जाता है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के आयोजन पर एक विदेशी अतिथि को बुलाया गया है। इस बार भारत के मुख्य अतिथि होंगे दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति मैटामेला सिरिल रामफोसा। दोस्तों, RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर साल 26 जनवरी के परेड के आयोजन में और सुरक्षा के आयोजन में लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। इस दौरान पूरी दिल्ली एक छावनी में बदल जाती है, पूरी तरह से यह सेना के हाथ में हो जाती है, यानी कि सेना चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही होती है और राजपथ की तरफ जाने वाले सभी लोगों की बहुत ही गहन तलाशी ली जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।